ने अपने जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व से वह सब कुछ कार्य किए हैं जो भगवान श्री राम ने अपने युग में किए थे। भगवान राम ने भी अपने माता पिता की आज्ञा से महल त्याग कर वनवास में गमन किया था। महाराणा प्रताप ने भी अपने पिता की आज्ञा से महल छोड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। भगवान श्री राम ने जब रावण से युद्ध किया था तो जंगल जंगल भटके थे और सुग्रीव मिलन हुआ था, हनुमान से मिले थे, जामवंत से मिले थे, यानी कि वनवासी लोगों की सेना बनाई थी। महाराणा प्रताप ने भी भील मीणाओं की सेना लेकर अकबर से युद्ध किया था। और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री राम महिलाओं का सबसे ज्यादा आदर करते थे। महाराणा प्रताप ने भी अपने काल के अंदर महिलाओं का बहुत ज्यादा आदर किया है, बहुत ज्यादा सम्मान किया है। जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपने क्षेत्र को वापस लेने के लिए युद्ध कर रहे थे तो घाणेराव सागरी के अंदर महाराणा प्रताप के पुत्र ने रहीम खान को खदेड़ दिया था और वहां पर उनकी महिलाओं को बंदी बनाकर कुंभलगढ़ के अंदर ले आए थे। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से कहा था कि ये तूने गलत काम किया है, किसी महिला के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और तेरी सजा यही है कि तू खुद जा और इन मुस्लिम महिलाओं को उनके ठिकाने पर छोड़ के और अकेला जा। अगर तुझे कोई सजा देनी होगी तो वो भी भुगतना। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक जीवन है, एक जिंदगी है। इस कार्यक्रम के शुरुआत के अंदर हमारे नगर की बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री, बाल कवित्री शालू सांखला ने एक बात कही थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की तो हम महाराणा प्रताप की कर्म स्थली के अंदर निवास करते हैं और यहाँ पर महाराणा प्रताप के कार्यक्रम के लिए हमें संघर्ष करना पड़े तो इस पीर को हम पर्वत ही कहेंगे। आज के कुछ वर्षों पहले हल्दीघाटी जो महाराणा प्रताप की कर्म स्थली थी, वहां पर देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार जी गुजराल पधारे थे। उनके साथ में अटल बिहारी आडवाणी जी और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री एस आर मुंबई पधारे थे और हल्दीघाटी के अंदर राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की थी। राष्ट्रीय स्मारक इस राष्ट्र की निधि होता है और हल्दीघाटी के अंदर राजस्थान का पहला राष्ट्रीय स्मारक है। आप लोग कभी वहां जाकर देखें कि हमारे राजस्थान के महाराणा प्रताप के नाम के स्मारक की क्या दशा हो रही है। न तो सरकार सुनती है और न महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई संस्थाएं उसके लिए कुछ सक्षम कार्रवाई करने को उतर हुए। हम करते हैं कार्यक्रम महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर, युद्ध तिथि पर या महाराणा प्रताप की जन्म तिथि पर और उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो आज महाराणा प्रताप की जो 413वीं पुण्यतिथि है, इसके ऊपर अगर हम छोटे छोटे से संकल्प ले, मैं कहता हूं कि छोटी चीज में सबसे बड़ी ताकत होती है। आज ये कार्यक्रम आप लोगों को छोटा नजर आ रहा है, लेकिन जिस स्थान के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है ये सिंहाड़ है, ये प्रभु श्रीनाथ जी का द्वार है। प्रभु श्रीनाथ जी भी यहीं आकर विराजे हैं और अगर सिंहाड़ के अंदर महाराणा प्रताप के नाम का ये कार्यक्रम हो रहा है तो इसे छोटा नहीं कहें। ये महाराणा प्रताप के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का कार्यक्रम है। और नगर की प्रथम महिला माननीय चेयरमैन साहिबा यहाँ विराजमान है, स्वाधीनता सेनानी है और प्रताप मंच के युवा साथियां और मेवाड़ के साथ में सिवाड़ के जो युवा साथी यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन महाराणा प्रताप के नाम पर कुछ ऐसा संकल्प लें कि आज के हमारे ये जो नौजवान बच्चे जो आगे बढ़े तो इनको महाराणा प्रताप के जीवन की प्रेरणा के लिए कुछ स्मृतियां हमेशा यहाँ उनके याद में रहे। मैं चेयरमैन साहिबा से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप शौर्य संस्थान और यहाँ के प्रेस क्लब ने लगभग 3-4 प्रार्थना पत्र नगर पालिका में पहले ही दे रखे हैं। अभी आपकी मीटिंग नहीं हुई, शायद आपके नजर में आएगा। हम चाहते हैं कि नाथद्वारा के अंदर यदि नगर पालिका कोई एक ऐसा उपयुक्त स्थान यहाँ के पत्रकार साथियों को, यहाँ के शौर्य संस्था को और प्रताप अवार्ड मंच भी इसमें सम्मिलित होते, ऐसा कोई स्थान उपलब्ध कराए तो प्रेस क्लब और पत्रकार साथी महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करने के लिए तैयार है। वो अपने संसाधन से इस चीज को यहाँ पर जुटाने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ कि आज अगर ये कार्यक्रम हुआ है, माननीय कृष्णकांत जी ने जो शुरुआत की है तो इसका सार निकले। एक बात मैं और बता दूं कि जून माह के अंदर 15 जून को महाराणा प्रताप की
जन्म तिथि है और 18 जून को युद्ध तिथि है। तो जो 4 दिन का जो कार्यक्रम है, तो इस मेवाड़ के अंदर और विशेषकर हल्दीघाटी नाथद्वारा के अंदर हम सब यदि मिलकर प्रयास करें तो महाराणा प्रताप की स्मृति में उनकी स्मृतियों को चिरजीवित करने के लिए 4 दिन के विशाल कार्यक्रम सभी महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई संस्थाएं मिलकर करें तो हम होगा कि महाराणा प्रताप के लिए हम कुछ कर पाए हैं और आने वाले बच्चों को महाराणा प्रताप से जीवन से प्रेरणा लेकर उनके लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप लोगों ने, वैसे मैं लेखनी का काम करता हूं, बोलने के लिए बुलाया, हो सकता है मेरे से कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना, लेकिन आज महाराणा प्रताप की इस पुण्य तिथि पर हम कुछ संकल्प लें तो मैं सोचता हूँ कि महाराणा प्रताप को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।